एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि ये इस प्रोसेस में होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट में एक्टिव का मतलब भी होता है कि यहाँ पे किसी ना किसी चीज का जरूरत पड़ेगा। तो जब भी कभी किसी भी मूवमेंट सॉरी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, ठीक है, और उस मूवमेंट में एटीपी का यूजिंग हो जाता है, मतलब इस प्रोसेस में एटीपी यूज होगा, इसको ध्यान रखना है। एटीपी यूज मतलब कि किसी भी कुछ कुछ ऐसा मिनरल्स होता है जिसको नहीं जा पाता, जो नहीं जा पाता है, ठीक है, अपने से, तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करके भेजा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, देखो अब इसमें एक्टिव के साथ साथ में कुछ एंजाइम भी है, जैसे एटीपीएज एंजाइम है जो कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है, जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल इस साइड में प्रेजेंट है जो कि नहीं जा पा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो करता क्या है कि जब इसको भेजना होता है, जब मान लो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम ये वन प्लेस है और ये सेकंड प्लेस है सपोज दैट, तो अगर ये इससे मूव करेगा और यहाँ पे अगर एटीपी के अलावा अगर एटीपीएज एंजाइम काम कर गया, तो ऐसे प्रोसेस को एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सोडियम पोटासियम पंप, Na प्लस एंड K प्लस एक्सचेंज आयन, एक्सचेंज पंप एक्शन या आयन। देखो हम लोग के जो बॉडी में नर्व सिस्टम से या नर्व सेल से जो इम्पल्स मूव करता है, आई मीन एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन जो जाता है, तो वहां पे हम बताए थे कि सिनेप्सिस होता है, और सिनेप्सिस मैकेनिज्म में एटीपी का यूजिंग होता है, जिसके कारण ये प्रोसेस बोलते हैं, उसी को हम लोग एक्टिव, एक्चुअली एटीपी के साथ साथ में ये आयन का भी काम होता है, मतलब एक्सचेंजिंग में ये हेल्प करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, अब देखो एक्टिव के साथ साथ में एक प्रोसेस है इम्बिबिशन का, एक्टिव के साथ में इम्बिबिशन का। देखो जब कोई भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सॉलिड पार्ट में अगर होता है, ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए ये सॉलिड कोई पार्ट है, सॉलिड सब्सटेंस है, यहाँ पे अगर कोई भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्बिबिशन। यहाँ पे तुमको ध्यान देना होगा कि जैसे सॉलिड पार्ट क्या, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बाय रूट है, तो एब्जॉर्प्शन बाय रूट मतलब यहाँ वाटर वगैरह तो रूट हो ही रहा है, साथ साथ में जैसे मान लो सीड्स है, और सीड्स जो होता है वाटर को जो इनटेक करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्बिबिशन प्रोसेस। ठीक है, एक्टिव में एनर्जी और इम्बिबिशन में सॉलिड पार्टिकल में ये ऐसा होता है। ठीक है, अब उसके बाद फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट भी होता है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो आयन चैनल गेट बनता है, आयन चैनल गेट बोलते हैं। अब ये आयन चैनल गेट क्या होता है, ठीक है, आयन चैनल या आयन गेट भी बोलते हैं। एक मान लिया जाए कि ये मॉलिक्यूल्स है, और इस मॉलिक्यूल्स में मान लो ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, ठीक है, इस स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, ये सरफेस पे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उससे ये मॉलिक्यूल इस प्रोटीन से अटैच्ड हो जाता है, और ये फिर एक रास्ता प्रोवाइड कर देता है जिसके कारण ये मूव कर गया, उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेट, मतलब प्रोटीन के हेल्प से फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है कि वो मूव कर ले। समझ में आया? ठीक है, तीन प्रोसेस है, यही तीन प्रोसेस में एक्टिव बचा था, इम्बिबिशन एंड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये चीज होता है। अब इसमें कुछ कुछ रूट प्रेशर वगैरह भी डेवलप होता है। रूट प्रेशर कहने का मतलब है कि एसेंट ऑफ सैप, अगर हम एक मैकेनिज्म में जो पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक तरह का ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि रूट से वाटर को लेके जाना है कहाँ तक, लीफ तक, कहाँ तक, लीफ तक। ठीक है, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट या एसेंट ऑफ सैप कहने का मतलब है कि डाउन से अप की तरफ जाना, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो है वहां प्रोसेस काम करता है। प्रोसेस क्या, प्रेशर काम करता है। अब प्रेशर जैसे मान लो कि रूट का प्रेशर अलग होता है, ट्रांसपिरेशन के कारण जो प्रेशर होगा अलग होगा,
पॉइजन एडिशन अलग हो जाता है, सक्शन प्रेशर अलग है। सक्शन प्रेशर मतलब ऑलवेज ऑलवेज सक्शन प्रेशर, जहां पे जो भी कमी हुआ ऑलरेडी वहां पे प्रेशर बन जाता है और उसी को हम लोग बोलते हैं सक्शन प्रेशर। ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा कोई और टॉपिक है तो तुम बता सकते हो, बोलो। इसके अलावा और कोई टॉपिक है बचा हुआ जो कि बताओ। प्लाज्मोलाइसिस भी है? सेट डेफिनेशन यस दिया है। सर। हाँ, प्लाज्मोलाइसिस भी है ना। हाँ सर, टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस, सब फ्लैसिडिटी। है, फ्लैसिडिटी भी है। चलो ठीक है, अब हम तुमको फ्लैसिडिटी बताते हैं। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है समझना। फ्लैसिड देखो, सब काम ऑस्मोसिस के तरह ही करता है, बट प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है, इसको समझना, फिर हम इसको लिखवाते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। प्लांट सेल है, ये मान लो प्लांट सेल वॉल है, अंदर में सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, सारा कुछ है। ठीक है, अगर इससे मटेरियल बाहर निकल जाएगा और ये श्रिंक कर गया, इस कंडीशन में आ गया, सपोज दैट इस कंडीशन, देखो पहले सेल बड़ा था, इससे सारा कुछ निकल गया, मतलब प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म का सारा कंपोनेंट निकल जाता है, सूख जाता है किसी कारण से। तो अगर ऐसा होता और ये श्रिंक के फॉर्म में अगर आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, और अगर यही चीज फिर से ये अपने फॉर्म में आ गया, आई मीन रिफॉर्म हो गया, फिर से अपना साइज धीरे धीरे बढ़ा लिया वो, ठीक है, इस तरह से बढ़ा लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैसीड। क्या बोलते हैं? फ्लैसीड। अब हम आते हैं टर्जिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब, टर्जिड का मतलब था हार्डनेस प्रोवाइड करना, कि हार्ड हो जाता है। तो सबसे अच्छा उसके लिए होगा, हम लोग स्टोमाटा के बारे में पढ़ ले, स्टोमाटा से कनेक्शन है उसका, बहुत अच्छा समझ में आएगा। टर्जिडिटी का मतलब होता है दोनों तरफ से प्रेशर अगर बैलेंस हो गया वो टर्जिड हो जाता है। होता क्या है समझना, ये हमारा गार्ड सेल है और ये भी क्लोज है, क्लोज स्टोमाटा। ठीक है, ये चीज है, ये भी क्लोज है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये जब इस पे सनलाइट पड़तेगा तो वाटर का यूज होगा एंड CO2 भी चाहिए, तो इसको ओपन होना पड़ेगा इस तरह से, सॉरी, इस तरह से ओपन होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि पहले तो ये नॉर्मल था और जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे टर्जिडिटी प्रोसेस काम करता है। कैसे करता है समझना। ठीक है, ये गार्ड सेल है, स्टोमाटा के सेल को हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। ठीक है, अब ये गार्ड सेल क्या करेगा समझना, यहाँ पे पानी का इंटरिंग स्टार्ट, पानी इंटर करेगा क्योंकि यहाँ ग्लूकोज का कमी हो गया और K प्लस हाई रहेगा, K प्लस कंसंट्रेशन हाई रहता है, जिससे वाटर का जो परमेबिलिटी है वो प्रोवाइड होता है, मतलब वो परमिएबल है, वो अंदर जा सकता है। जाएगा जाएगा जाते 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 क्या होगा, यहाँ पे पूरा पानी भर जाएगा, यहाँ पे पूरा पानी भर गया। अंदर वाला पार्ट जो होता है वो रिजिड होता है, मतलब वो थोड़ा स्टिफ कड़ा होता है, और ये जो साइड वाला है, आई मीन एक साइड से जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होगा, प्रेशर देखो कहाँ से कहाँ बनेगा, और प्रेशर के कारण जो ही ये डेवलप कर जाएगा। देखो वाटर जब फिल्डअप होता है तो सिंपल है, वाटर प्रेशर लगाएगा वॉल पर, वॉल प्रेशर लगाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, और एक टाइम पे दोनों प्रेशर बैलेंस होगा, और वहां पे जो है मतलब कि एक तो प्रेशर बैलेंस होने के कारण क्या होगा, वो एक शेप ले लेगा, जिसके कारण ना पानी अंदर जा सकता है ना पानी बाहर जा सकता है। तो ये जो प्रेशराइज होता है, आई मीन प्रेशर जो वहां पे डेवलप होता है ड्यू टू वाटर एंट्रिंग, ठीक है, जिसके कारण वॉल पे भी प्रेशर डाल, सॉरी, वाटर जो है वॉल पे प्रेशर डालता है, वॉल जो है वाटर पे डालता है, दोनों एक दूसरे पे प्रेशर डाल के वो एक साथ बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण कि वो जो है वहीं पे रुक जाता है, आई मीन वो टर्जिड हो गया। अब उसको हम अगर
हल्का सा भी प्रेस करेंगे तो वहां पे हार्ड हो जाएगा, मतलब कड़ापन बोलते हैं ना कि कड़ा हो गया, अब इस पे पानी अगर डालेंगे तो ब्रस्ट कर सकता है, लेकिन पानी ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि इसका शेप को भी मेंटेन करने के लिए वहां पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये जो ओपन एंड क्लोज होता है तो टर्जिडिटी के कारण होता है, बस यही है। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस में बस सेल वॉल अपने जगह पे रहेगा, साइटोप्लाज्म से सारा कुछ निकल जाएगा, वो श्रिंक कर रहा है, प्लाज्मोलाइज्ड। एंड अब जब वो पूरा पूरी अच्छे से फिर से स्वेल कर जाएगा प्लाज्मोलाइसिस में ही, जैसे प्रोटोप्लाज्म निकल गया था और फिर से उसमें सारा कुछ मटेरियल आ जाता है किसी कारण से, या फिर कंसंट्रेशन जो बाहर, मान लो पानी ही सारा निकल गया हो, साइटोप्लाज्म से सारा वाटर निकल गया, फिर से वाटर फिर से आ गया तो फिर से मतलब स्वेल कर गया तो उसको फ्लेसिड। एंड टर्जिडिटी इज अ मतलब इक्विलिब्रियम फोर्स, एक तरह से बोल सकते हैं कि वॉल का प्रेशर एंड वाटर दोनों का एक साथ प्रेशर एक साथ काम करता है, तभी ये काम कर पाएगा। अब जब के प्लस आयन या फिर ग्लूकोज जो है जब बन जाता है, ग्लूकोज का कमी से ऐसा होता है, लेकिन जब ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा और धूप इसको नहीं मिलने लगेगा तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये क्या करता है, स्टोमाटा जो अपना वाटर है उसको लॉस करता है, मतलब स्टोमाटा बाहर निकलता है, और वही पानी जो है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है लीफ से बाहर, तो उसको ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। तो ये जैसे ही लॉस होगा, ये टर्जिडिटी यहाँ लॉस हुआ और वो जो ओपनिंग एंड सॉरी ओपनिंग जो स्टोमाटा है वो क्लोजिंग हो गया। बस ओपनिंग एंड क्लोजिंग टर्जिडिटी के कारण ही मेंटेन हो पाता है या फिर कंप्लीट करता है। ठीक है, यही है तुम्हारा कॉन्सेप्ट टर्जिडिटी का। और बोलो, और कोई वैसा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो और कोई वैसा प्रोसेस जो बचा है वो हमको बता दो। अगर रूट प्रेशर वगैरह भी पढ़ाना है तो बता दो, क्योंकि हम पढ़ा देंगे रूट प्रेशर वगैरह, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन बाय रूट जो वाटर वगैरह है उसके लिए हेल्प करता है। सर वो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ है, उसमें बस एक ही चीज है कि जो वाटर के कारण प्रेशर जनरेट होता है कहीं पे भी, जिसके कारण स्वेल हो जाता है, वही ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। उसमें हम लोग डायरेक्टली वाटर के हिसाब से देखना पड़ेगा, सॉल्यूट या फिर पोटेंशियल को छोड़ देना। सॉल्यूट मतलब जो मिला रहे हैं उसका प्रेशर, वाटर मतलब सिर्फ वाटर कंटेंट। मान लिया मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ वाटर का कंसंट्रेशन ही वहां पे वाटर प्रेशर को डिपेंड कर जाता है। मतलब सपोज दैट कि ये वाला हम एक रूम को कंसिडर कर लिए, इसमें पानी को भर मतलब फिल करते जा रहा है और इसमें कुछ और रखा हुआ है, लेकिन पानी का जो प्रेशर जितना यहाँ पे होगा वही कंसिडर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। वो सेल के मतलब कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के हिसाब से हो जाता है, या फिर हम सॉल्यूशन के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि वहाँ उसका डिटरमाइन करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो डायरेक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ पे भी है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में वाटर का प्रेशर देखना या वाटर कंटेंट देखना है कि कौन कितना ज्यादा है कम है। अगर कम है वाटर का कंटेंट मतलब सॉल्यूशन में जो मिला हुआ चीज है, ठीक है, वो अगर कम है, ठीक है, तो वाटर का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, और अगर वो ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। यही चीज होता है। और बोलो, और कुछ इसमें है? रूट प्रेशर है। रूट प्रेशर है मतलब एसेंट ऑफ सैप भी पढ़ना है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको खत्म करते हैं, ये सब जो लिखवा दिए ना खत्म करते हैं लिखवा के, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे रूट प्रेशर, क्योंकि ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो ठीक रहेगा। रूट प्रेशर के लिए रूट प्रेशर सॉरी एसेंट ऑफ सैप में 4-5 प्रेशर है, वो हम तुमको समझा देते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बोलना, हम वो लिखवा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्बिबिशन। तो 3 इम्बिबिशन, इसमें 2-4 लाइन का प्लस ये होगा, उसको डेफिनेशन लिख ही लेते हैं, खत्म हो जाएगा। द absorption of water by solid particle of an
adsorbent causing its causing it to enormous enormously increase in volume without forming a solution. Without forming a solution. Amount of imbibition is depend on first water potential gradient between and water दूसरा affinities of adsorbent for water. ये इसको नोट करो, इसका एक्टिव प्रोसेस लिख देते हैं. इसी मोबाइल में है क्या सर नंबर? हाँ, कुछ बोलना चाह रहे थे हम. बच्चों से बोलना था. स्टूडेंट मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर. यस सर. कल आप लोग का इंग्लिश का क्लास लगा हुआ है 3 PM to 4 PM. कोई प्रॉब्लम आप लोग को? नो सर. नो सर. 3 PM to 4 PM है ना. 1 आवर्स का कल इंग्लिश का क्लास होगा, है ना. ठीक है, तो कल फिर हम लोग मिलेंगे 3 बजे, है ना. यस सर. तो सर रोज संडे होगा यही टाइम पे? हाँ, कल संडे को करते हैं पहले, ठीक ना. उसका फिर देखते हैं कि अगला क्लास फिर जितना जल्दी हो, वरना संडे के पहले भी हो सकता है लग जाए, या फिर संडे तो कंफर्म रहेगा ही. ठीक है. ठीक है. ठीक है. थैंक यू सर.
सर हाँ हाँ बोलो। सर वो सर लास्ट लाइन का सर वो क्या लिखे हैं एफिनिटीज, एफिनिटीज ऑफ एफिनिटीज ऑफ एडजॉर्बेंट फॉर वाटर। ठीक है सर। ठीक है, हो गया। हो गया, इसको लिख लिए? यस सर। ठीक है, अब टॉपिक दे दो प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस प्लाज्मोलाइसिस shrinkage of the protoplast of a cell from its cell wall under the influence of a hypertonic solution. अब है फ्लैक्सीड। चलो इसको नोट करो जल्दी से। ऊपर वाला मिटा दें, हो गया होगा ऊपर वाला। यस सर। ठीक, इसको जल्दी से नोट करो। हम एक्टिव और पैसिव
इसको मिटा देते हैं नीचे वाला। अब एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना, एक्टिव प्रोसेस। तो एक टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर था या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन था? सब प्रेशर। प्रेशर है ना, ठीक, इसको नोट करो, ऑस्मोटिक प्रेशर लिखवाते हैं। हो गया? हो गया, बताओ। यस सर।
बहुत धीरे धीरे लिख रहा है जी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। इसमें बहुत ये लिखने वाला ही टॉप। अब हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी। ये नोट करो, हो गया। नोट करो जल्दी।
हो गया? बोल हो गया? सबका हो गया? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ बोलो, हो गया ना? अब हम लोग का जो एक है मतलब टॉपिक बस बता देना, रूट प्रेशर के अलावा और कुछ है उसमें? एसेंट ऑफ शेप एक्चुअली बोलते हैं उसको, ठीक है ना? उसमें रूट प्रेशर थ्योरी पढ़ना है, उसके अलावा और कुछ पढ़ना है एक्स्ट्रा? सिर्फ रूट प्रेशर है उसमें, देखो एक बार तो। सर कैपिलैरिटी कोहेजन एडिशन भी है। अच्छा, कोहेजन, कैपिलरिटी एंड रूट पुल है। ट्रांसलेशन पुल है, हाँ समझ गया, वही सब है, कोई बात नहीं। चलो ठीक, देखो सबसे पहले हम लोग एसेंट ऑफ सैप पढ़ते हैं, ठीक है? देखो, एसेंट का मतलब होता है अपहिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है? अपहिल का मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा। अपहिल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए ये हमारा प्लांट है, ये रूट्स है, तो रूट से वाटर ऊपर जा रहा है, ठीक है? अगेंस्ट किसी के काम कर रहा है, ठीक है? ऊपर से नीचे आता कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है? बॉटम टू टॉप जा रहा है, तो रूट से जो लीफ तक जाता है, इसके लिए बहुत सारा थ्योरीज है, उसी को बोलता है एसेंट ऑफ सैप। उसके थ्योरी में रूट प्रेशर आ रहा है, कैपिलरी प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एसेंट ऑफ सैप में सबसे पहला, सैप का मतलब सिंपल है, सैप मतलब बोलते हैं प्लांट में, एक्चुअली सैप इसलिए बोला जाता है कि प्लांट में वैक्यूल होता है सेल में, और उस वैक्यूल में जो लिक्विड है उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट डिसॉल्व स्टेट में प्रेजेंट होता है, और वो ही स्टेट को हम लोग सैप बोलते हैं। मतलब सैप एक यूजफुल लिक्विड है, न्यूट्रिएंट उसमें डिसॉल्व है और वही चाहिए होता है, और उसी को हम लोग आई मीन प्लांट जो है उसको इनटेक करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो वही होता है अपहिल या फिर एसेंट ऑफ सैप, ठीक है? यहाँ पे बार बार डिसॉल्व हम बोल रहे हैं, डिसॉल्व मिनरल्स, डिसॉल्व न्यूट्रिएंट, तो याद रखना यहाँ पे मिनरल्स की बात चल रही है, क्योंकि प्लांट में एज ए न्यूट्रिएंट मिनरल्स ही काम करता है और कोई दूसरा काम नहीं करता है, क्योंकि मिनरल्स ही जाएगा तो आगे वो प्रोटीन फैट जो बनाना है वो बना लेगा, लिपिड वगैरह, तो मिनरल्स एज ए न्यूट्रिएंट काम कर रहा है। तो सबसे पहला रूट प्रेशर। अच्छा, रूट प्रेशर में डेवलप कैसे होता है? तो रूट्स के अंदर में बहुत सारा सेल है, ठीक है? पेरीसाइकल, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है, इस तरह का। उसके बाद जाइलम टिश्यू है, तो जाइलम टिश्यू में जो है वो कैपिलरीज का थ्योरी चल जाता है, बट उस सेल के कारण जो प्रेशर बनता है उसी को बोलते हैं रूट प्रेशर, क्योंकि रूट प्रेशर डायरेक्टली वाटर पे डिपेंड कर जाता है। जैसे एसेंट ऑफ सैप में हम पिछले ही क्लास तुम लोग को बताए थे, ये मान लो रूट है और उसके साथ रूट हेयर है, हम बताते यहाँ पे एपिब्लेमा सेल है, एपिब्लेमा सेल है जो कि यहाँ से चला गया डिफ्यूजन के थ्रू आ गया, फिर ये मेन रूट में चल जाता है। बट मेन रूट में जो 4 सेल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेल का लेयर होता है, अब इसके थ्रू जो पास करेगा तो कैसे करेगा? तो यहाँ पे रूट के ही कारण प्रेशर डेवलप होता है। एक्चुअली प्रेशर भी रूट के कारण नहीं, एक वाटर ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कर रहे हैं, एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो रूट डेवलप कर देता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर, जो कि रूट से फिर ये डायरेक्टली जाइलम में चला जाएगा। जाइलम में होता है कैपिलरी, क्योंकि कैपिलरी हम लोग किसको बोल रहे हैं? ट्रैकरी एलिमेंट को, क्योंकि जाइलम का 4 कंपोनेंट है, एक है ट्रैकीट्स, एक होता है वेसल्स, एक होता है जाइलम फाइबर, और एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है? तो ये 4 है, 4 में ये 2 जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है फॉर ट्रांसपोर्ट, या फिर बोल सकते हो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए। तो ट्रैकिड एंड वेसल्स में जब जाता है तो ये एक्चुअली एक कैपिलरी, एक नैरो ट्यूब इस तरह से ये प्रेजेंट होता है, इस तरह से, ठीक है? पूरे प्लांट में। तो इसमें जो कैपिलरीज होता है उसमें जो प्रेशर जनरेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज प्रेशर। एक सेकंड, कैपिलरीज प्रेशर का जो है हम लोग उसमें देखेंगे कि कैपिलरीज प्रेशर से एक टेंशन का मतलब क्या होता है? टेंशन का क्या मतलब है? इस वॉल के पे फोर्स लगना, टेंशन। कैपिलरी थ्योरी से ही, आई मीन कैपिलरी प्रेशर से ही कोहेजन एंड एडेशन जो थ्योरी है वो होता है,
अब देखो कोहेजन एडेशन क्या है। एडेशन का मतलब है जैसे मान लो ये ट्रैक्री वॉल है, इसके साथ बाइंड करके ऊपर चढ़ना किसी भी मिनरल्स को वाटर के साथ, उसको बोलेंगे एडेशन। क्या बोलेंगे? एडेशन। लेकिन कोहेजन में क्या होता है कि ये मान लो कैपिलरीज है, इसके अंदर हम वाटर के साथ में ही जो सिमिलर मटेरियल है वो उसके साथ बाइंड करके वो जा रहा है ऊपर, उसको बोलते हैं कोहेजन थ्योरी। देखो कैपिलरीज बोल दिए, ट्रैक्री एलिमेंट से जो जनरेट होता है प्रेशर उसको कैपिलरी प्रेशर या कैपिलरी फोर्स बोल दिया, जिसके कारण एक टेंशन जनरेट होता है, और वो टेंशन जो है ये दो फोर्स को जनरेट करता है जिसको होता है कोहेजन एंड एडेशन फोर्स। कोहेजन में क्या होता है कि बीचों बीच वो चला जाएगा, और एडेशन में क्या होता है जो ट्रैक्री वॉल है उस ट्रैक्री एलिमेंट है उसके वॉल से कनेक्ट होके वो आगे बढ़ते जाता है। ये तीन प्रेशर है। पहला प्रेशर हम बताए रूट प्रेशर जो ऑस्मोटिक के कारण हुआ, दूसरा है कैपिलरीज जो कैपिलरीज मतलब ट्रैक्री एलिमेंट के कारण जो होता है, और उसी के कारण ही कोहेजन एडेशन का भी वहां पे थ्योरी आई मीन प्रेशर बनता है। उसके बाद कोहेजन एडेशन के बाद एक है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी में सिंपल है, ट्रांसपिरेशन होगा और उसकी वजह से वो एक प्रेशर जनरेट करता है। कैसे समझना है, ये बहुत इजी है। सबसे फर्स्ट में मान लिया जाए ये प्लांट का पार्ट है, यहाँ पे वाटर एक्सेस है, ये लॉस कर गया। हम तुमको हमेशा बोले हैं कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है अलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होता है, जहां कम होगा जहां ज्यादा होगा ज्यादा से कम की तरफ मूव कर जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन में क्या हुआ, मान लिया लीफ है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के कारण सारा वाटर यहाँ का खत्म हो गया, सपोज है सारा उड़ गया, वेपराइज होकर खत्म हो गया, तो यहाँ पे वाटर का कमी हो गया, लेकिन और सब जगह वाटर का अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे मान लो हाई है और यहाँ पे मान लो लो है, यहाँ पे मान लो लो है, तो हाई टू लो मतलब ये जो प्रेशर डेवलप हुआ है या ये जो एक तरह का कंसंट्रेशन जो डेवलप हुआ है, कहने का मतलब एक जगह लो एक जगह हाई जो हो रहा है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। इसलिए ट्रांसपिरेशन के कारण एक प्रेशर जनरेट हो रहा है जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। आई मीन प्रेशर क्या है, कंसंट्रेशन बोलते हैं, प्रेशर नहीं बोल सकते, कंसंट्रेशन, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन जो है वो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी था कि ट्रांसपिरेशन क्या रही है, कम हुआ, वाटर यहाँ घट गया, यहाँ पे कम है, ये अपने आप वहां से हाई से लो की तरफ मूव कर जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ठीक है। कोहेजन एडेशन में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल और वॉल के बीच में जा रहा है उसको बोल रहे हैं एडेशन, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जा रहा है उसको बोल रहे हैं कोहेजन। रूट प्रेशर में क्या, इस सेल के कारण जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको हम लोग रूट प्रेशर बोल रहे हैं। और कैपिलरीज में क्या है, जो ट्रैक्री एलिमेंट है ट्रैक्विड्स वेसल्स दोनों में एक तरह का टेंशन होता है, आई मीन टेंशन फोर्स लगता है। टेंशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो सरफेस पे वॉल के सरफेस पे यहाँ पे प्रेशर डाला था, एक टेंशन जनरेट होगा और उसके कारण उधर से तो प्रेशर डालेगा और वही प्रेशर डेवलप होके मूव कर जाता है ऊपर की तरफ। बस यही है चारों पांचों, यही है तुम्हारा। बोलो इसमें कोई दिक्कत, कुछ में दिक्कत है तो पूछ सकते हो जो नहीं समझ में आया, या फिर क्योंकि हम आगे तो खैर उसको लिखाएंगे। क्या कुछ पूछना है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते हैं। अगर कुछ वर्ड वैसा समझ में नहीं आएगा तो बोलना हमको, ठीक है। एसेंट ऑफ शेप और रूट प्रेशर थ्योरी हम करवा देते हैं आज, उसके बाद जो भी बचेगा नेक्स्ट क्लास देखा जाएगा, नेक्स्ट क्लास करवा दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एसेंट ऑफ शेप ऑफ सैप इसको डिफाइन कर देते हैं। द अपवर्ड movement of water from roots towards the from roots towards the tip of stem, tips of stem branches and leaves is called ascent of sap.
पहला है रूट प्रेशर थ्योरी। It is a positive pressure developed in xylem develops in xylem sap of the root. It is manifestation of active water absorption. Active water absorption. बस ठीक है। दूसरा है थ्योरी ऑफ कैपिलरिटी। Water rises in tube of small diameter kept in pressure having water due to force of surface tension or adhesion and cohesion. Water similarly rise up in the wall of xylem channel due to adhesion. Cohesion force present amongst water molecule. Push the water upward. Through the xylem channel. चलो ये तुम्हारा हो गया और इसमें कोई वैसा नहीं बचा हुआ है। ठीक है, इसमें से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो।
सर हाँ बोलो। सर रूट प्रेशर थ्योरी में है ना सर, इट इज क्या लिखा हुआ है सर प्रेशर का पहले? पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्रेशर, हाँ पॉजिटिव प्रेशर डेवलप्स इन जाइलम सैप ऑफ द रूट। अच्छा सर, ये जो है ना वाटर सिमिलर, सेकंड लास्ट पॉइंट, वाटर सिमिलर, सिमिलरली सर, उसका वहां पे सेकंड, जाइलम के बाद क्या लिखा हुआ? एक सेकंड, ये वाटर सिमिलरली राइज अप, सर उसके बाद जाइलम के बाद क्या लिखा हुआ? जाइलम चैनल ड्यू टू एडेशन। ओके सर। उसके बाद है लास्ट वाला, कोहेजन फोर्स प्रेजेंट अमंगस्ट वाटर मॉलिक्यूल पुल द वाटर अपवर्ड थ्रू द जाइलम चैनल। मतलब ऊपर हो गया है ना, ऊपर वाला आप लिख लिया सब कोई। यस सर। इसमें और कुछ बचा है बताओ। अच्छा, ट्रांसपिरेशन का फैक्टर भी है क्या? इसमें नहीं होगा आई थिंक। क्या ट्रांसपिरेशन का फैक्टर भी पढ़ना है? हेलो प्रीतम। यस सर। हाँ तो बोल रहे थे इसमें और कुछ बचा है टॉपिक वैसा जो कि, और सारा कुछ टॉपिक कवर अप हो गया ना? यस सर। सर ठीक है, ट्रांसपिरेशन का तो एक अलग चैप्टर ही है। ट्रांसपिरेशन का वही तो बोलो, उसका अलग चैप्टर है, ठीक है ना। ऐसे ट्रांसपिरेशन बचा हुआ है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रांसपिरेशन स्टार्ट करेंगे या फिर कुछ और? बताओ जो तुम लोग पढ़ोगे, जो तुम लोग का सिलेबस में है। सर ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन है ना तुम लोग का? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी इसका बचा हुआ है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ट्रांसपिरेशन स्टार्ट कर देंगे। उसका तो फैक्टर वगैरह सब कुछ है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक, हो गया सबका? मिटा दें, इरेज करें इसको? सबका हो गया?